हिंदुओं को बटेंगे तो कटेंगे का संदेश देने वाले योगी आदित्यनाथ ने संभल, मथुरा, होली के रंग, औरंगजेब, राणा सांगा, मुसलमान जैसे हर एक संवेदनशील मसले पर सनातन की लंबी लकीर खींच दी है। योगी के ये बयान उनके राजनीतिक विरोधियों की नींद उड़ाने वाले हैं। इंटरव्यू में योगी का एक शब्द नमूना वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के रेफरेंस में कहे गए इस शब्द पर तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। योगी का बयान आज जब आया, उसी दिन राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा के घर पर तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ की जिम्मेदारी राजपूतों की करनी सेना ने ली है। मैं मानती हूं कि विरोध जायज हो सकता है, लेकिन तोड़फोड़ को कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राणा पर खींची तलवार के बाद अखिलेश यादव ने अपने सांसद के बयान का बचाव करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अब इतिहास का कौन सा रेफरेंस लेकर रामजी लाल सुमन ने ये कहा कि बाबर को राणा सांगा ने हिंदुस्तान बुलाया, और अखिलेश अपने बयान से क्या बता रहे हैं ये वही लोग जाने जिनके बारे में अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट में बीजेपी को दरारवादी पार्टी भी कहा है। उधर आज की पटना की AIMPLB का एंटी वक्फ बिल प्रदर्शन था, जिसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव शामिल हुए, जबकि जेपीसी से माफ कीजिएगा संशोधित बिल पर फैसला संसद में होना अभी बाकी है। सवाल पब्लिक का है कि क्या अखिलेश, तेजस्वी, राहुल जैसे नेताओं की मौका परस्त राजनीति की काट है योगी आदित्यनाथ? संभल, मथुरा, मुसलमान, क्या योगी के पास समाधान? लेकिन बहस से पहले आपके सामने फैक्ट चेक। कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। योगी का प्रहार है, सनातन पर हुंकार है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? सालार मसूद गाजी वही है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटने और तोड़ने का काम किया था। ये विदेशी लुटेरा था, तो जय जयकार तो महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए और पूजा महाराज सुहेलदेव की होनी चाहिए, न कि सालार मसूद गाजी की। स्पष्ट लकीर है। क्या यही देश की तकदीर है? 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। ये मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं? ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है।
हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित हैं, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील सियासत में सनातन की बात बड़ी सीधी की है। सेकुलरिज्म के नाम पर हुई सियासत की हर दुखती रग को छू लिया है। तो उधर विरोधियों पर योगी का हमला उन्हें तिलमिला कर रख देने वाला है। दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे। भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है। इधर योगी के शब्द ऐसे थे तो उधर राहुल गांधी का आरोप था कि संसद में उनकी आवाज दबाई गई। लिटरली स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया। जहां राहुल संसद में लोकतंत्र का सवाल उठा रहे तो वहीं वक्फ बिल के मसले पर संसद के लोकतंत्र पर विपक्ष को शायद भरोसा नहीं। पटना में मंच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का था, लेकिन शक्ति प्रदर्शन आरजेडी का था। अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। वक्फ ही नहीं, मथुरा, संभल, औरंगजेब, राणा सांगा, मुसलमान, विपक्ष की लड़ाई आर पार की है। लेकिन क्या जवाब योगी आदित्यनाथ हैं? तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, मथुरा संबल पर योगी के तेवर का मतलब क्या है? योगी पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी के इंशाअल्लाह वक्फ संशोधन नहीं होने देंगे पर चुप क्यों हो जाते हैं? राणा सांगा, बाबर वाली सोच पर योगी सच दिखा रहे हैं या रामजी लाल सुमन और अबू आजमी के बयानों का बचाव करने वाले अखिलेश यादव सही हैं? नमूने और औरंगजेब वाली सोच का योगी के प्रहार का राहुल अखिलेश के पास जवाब क्या है? यही सवाल पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ, अमीक जमाई प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पूछूंगी अमीक जमाई साहब से। अमीक जमाई साहब, आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत से सवालों का जवाब दिया है और जवाब यह दिया है कि अगर इतिहास को इस तरह से घुमा फिरा के बताया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे। औरंगजेब का महिमा मंडन होगा, राणा सांगा को कहा जाएगा कि वो देशद्रोही है, तो सवाल उठेंगे। गलत क्या कहा? अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी सब इतना तिलमिला क्यों रहे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहूंगा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसको छिपा रहे हो मुस्कुराहटों के पीछे? आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में नंद किशोर गुर्जर से लेकर उन्होंने कहा कि इनका चीफ सेक्रेटरी पूरे देश का महानतम भ्रष्ट चीफ सेक्रेटरी है। केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनने की तैयारी इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंच से कर रहे हैं। खुद कहना पड़ रहा है कि मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, चाहूंगा तो गोरखपुर चला जाऊंगा, श्री रामचंद्र जी के लिए तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा। ये नाविका मैम जो पीछे जो दुख दर्द है, गम है, आप दिल्ली के लोग तो ज्यादा समझते हो, मैं तो लखनऊ में बैठा हूं। देखिए, हिंदू मुसलमान हमारे देश में सबसे जो बड़ी चीज है, खूबसूरत चीज है, वो सहिष्णुता है, सबके अंदर है, प्यार मोहब्बत से। मैं तो इस वक्त लखनऊ में हूं, रात में 3 बजे तक 4 बजे तक शहरी के माहौल तक हमारे सारे हिंदू भाई सब लोग, हमने अभी तो होली मनाई थी, अभी लोग इफ्तार मना रहे हैं। रात में आप जाइए मटन की दुकानों पर, गिनती मत करिए कौन किस धर्म का है, लोग जुटे हुए हैं, होटल्स में लोग जुटे हुए हैं, कोरमे, कोफ्ते, कबाब, बिरयानी, मजहब जात देखने से उत्तर प्रदेश बहुत आगे निकल चुका। उत्तर प्रदेश के लोग इन सब चीजों में भरोसा नहीं करते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, नविका मैम आप तो बहुत दिल्ली की बारीक चीजों को जानती हैं,
सुप्रीम कोर्ट को कितनी बार कहना पड़ा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार होश में आ जाओ। बुलडोजर पे कहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। डीजीपी साहब को बोला कि अरे डीजीपी सुन लो, ऐसा आदेश पारित करेंगे तुम्हारे खिलाफ कि जिंदगी भर याद रखोगे। सबसे नाकाम मुख्यमंत्री, देश का सबसे भ्रष्टम सरकार, जहां पे नोटों के बंडल, लखनऊ के बंडल उत्तराखंड में मिल रहे हैं। कितने 100 करोड़ रुपए वहां से लुट गए, कहां का पैसा था? माननीय अखिलेश जी ने कहा अरे थोड़ा हमको भी बता दो, थोड़ा बंटवारा हो तो फिर जाता। अमीक जमाई जी बार बार ये क्यों कहा जाता, अगर सब कुछ ठीक है तो ये क्यों कहा जाता है कि भाई योगी जी, बीजेपी मुसलमानों से बहुत नफरत करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं? क्योंकि आपके हिसाब से तो सब बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, होली भी मन रही है, रमजान भी हो रहा है, इफ्तारी भी हो रही है, सहरी भी हो रही है, तो दिक्कत किस बात की है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और गौरव भाटिया जी इसका जवाब दे दीजिए। इतना तिलमिलाए क्यों हुए हैं? और फिर अगर सब ठीक ठाक है तो रोज क्यों कहते हैं कि भारत देश में मोदी जी और योगी जी के अंडर यहां पर मुसलमान हिफाजत से नहीं? देखिए नाविका जी, मैं समझता हूं सेल्फ गोल के पहले बोले एक और ले ले, और समाजवादी प्रवक्ता ने वही सेल्फ गोल कर दिया जो बात आपने उठाई थी। उन्होंने खुद ही कहा इतनी मोहब्बत हैरी, इफ्तारी चल रही है। अरे अगर मुसलमान सहरी इफ्तारी इतनी मोहब्बत से मना रहा है तो ये तो दिखाता है योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज स्थापित कर दिया है, और ये जंगल राज होता था टूटी साइकिल के राज में। और मैं भी अर्ज करूंगा इनके लिए, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। ये जो सूखी सूखी आंखें हैं ना, ये आंसू ही बहा रहे हैं अखिलेश यादव और अमीक जमाई। और क्यों, मैं बताता हूं। आप कह रही थी इनको दर्द क्यों हो रहा है, आप बताइए। आप बुद्धि तो अपने मेहनत से अर्जित करते हैं, गद्दी जो है वो विरासत में मिलती है। अखिलेश यादव को गद्दी विरासत में मिली। 2017 में उनका रिपोर्ट कार्ड आया, जनता ने फेल कर दिया, वो गद्दी भी चली गई। अब कौन आया? योगी आदित्यनाथ जी। उनका रिपोर्ट कार्ड 2022 में आया, मेहनत के 5 साल के बाद, उसमें मिला A+, दोबारा आ गए। आज जो उन्होंने बात करी, मैं कहता हूं बहुत बड़ा दिल चाहिए कहने के लिए। सच्चाई हर कोई जानता है, कैसे हिंदू मुस्लिम करते थे और उसके बाद हिंदुओं को गाली देना। अभी मृत्यु कुंभ का समर्थन कर रहे थे अखिलेश यादव। अब आज जो योगी जी ने कहा कानून व्यवस्था दुरुस्त है और विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप मुझे बताइए क्या समाजवादी पार्टी 2022 के बाद सुधरी है? मैं आपको बताता हूं। अबू आजमी कहते हैं औरंगजेब महान था। रामजी लाल सुमन जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं राणा सांगा गद्दार था। अब आप मुझे ये बताइए, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों और औरंगजेब से इतनी मोहब्बत क्यों? APJ अब्दुल कलाम को अपना आदर्श क्यों नहीं मानते? अब्दुल हमीद जी को क्यों नहीं मानते? इसकी वजह यह है कट्टरपंथी सोच, और इसीलिए साइकिल जो है टूट गई है और उत्तर प्रदेश में ये विपक्ष की पार्टी भी नहीं रहेंगे। सवाल का काउंटर अमीक जमाई, 30 सेकंड आपके, जवाब दीजिए। मैं आपसे इतनी पूछता हूं कि अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी में आपको इतनी खूबी दिखती है तो दिल्ली में उनके खिलाफ क्यों कर रहे हो? हमारे मुख्यमंत्री जी को IAS ऑफिसर्स के बारे में एक लेटर लिखाना पड़ता है कि तुम दिल्ली क्यों जाते हो। दिल्ली जाओगे बताओगे कब उतरे हो, कब टॉयलेट गए हो, कब बेडरूम में गए हो, कब किस ऑफिस में गए हो, क्योंकि बैठ के दिल्ली में आप षड्यंत्र कर रहे हो। बहुत सारे प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी के हैं जो मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश में दिल्ली में इन्वॉल्व हैं। क्या हो रहा है? इसके चलते हमारा उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया है। राजस्थान की पुलिस को अमीक जमाई जी, भैया अपनी पार्टी देख लीजिए ना। बीजेपी में अगर कुछ चल रहा है तो आपकी तो लॉटरी वैसे ही लग जाएगी, आपकी लॉटरी लग जाएगी। 2027 में चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी की इतनी चिंता, रामजी लाल सुमन क्या कर रहे हैं, अबू आजमी क्या कर रहे हैं, चिंता कर लीजिए। क्यों गौरव भाटिया जी? मैं उत्तर देता हूं, नहीं, सुबह हमारा है, माननीय अखिलेश यादव जी का सुबह है, उन्होंने उत्तर प्रदेश को सींचा है। अगर उत्तर प्रदेश क्या होती है, मुख्यमंत्री के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, ये हमारी भी चिंता है।
और वो इतने शरीफ, इतने सीधे आदमी हैं कि वो देख रहे हैं कि गड्ढा मुसलमानों का खोदा जाए। अरे आपकी कब्र का गड्ढा लोग खोद रहे हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अपने पे निगाहबानी करिए। और स्मिता प्रकाश मैम के साथ जो इंटरव्यू था, अब मैं उत्तर दे दूं। मुझे उनमें जो दर्द उनकी आंखों में दिख रहा था, वो हम समाजवादी ओहो, उसको आसानी से देख सकते थे। कितनी मोहब्बत के दर्द भी आंखों से भांप लेते हैं अमीक जमाई जी। और 7-8 साल हो गए सुनते कि भाई ये हैं वो हैं। जनता आपको वोट दे नहीं रही, उन्हीं को बना रही है। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। देश की तीसरी बड़ी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो अब मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मिर्ची लगे, लेकिन लगनी चाहिए। आप बताइए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, 65,000 लोग टेंट के नीचे, लेकिन ठंडी रात में सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे अखिलेश यादव। और गजब की बात यह है नाविका जी, जब से सरकार गई तब से सफाई महोत्सव नहीं मनाया गया। मतलब सरकारी खजाने को खर्च करके सफाई महोत्सव बनता था। दूसरा, क्या आपने देखा योगी राज में वर्दी से अपने जूते पुछवाए जाए? ये करवाते थे आजम खान। तीसरा, जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था तो ये कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और पुलिस वर्दी जाती थी आजम खान की भैंसे ढूंढने। मैं एक बात बताऊंगा, ये आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, योगी जी की सरकार में डकैती में 84% कमी आई है, हत्याओं के मामले में 41%, बलात्कार के मामले में 26%, लूट के 78%। और अतीक अहमद जैसे जो माफिया थे, जब विधानसभा के पटल पे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, अरे एक माफिया की पतलून गीली हो मैं समझ सकता हूं, अखिलेश यादव की आंखें क्यों गीली हो गई थी भैया? माफिया तो मिट्टी में ही मिलाया जाएगा ना। लेकिन ये मौलाना नजीर को चार्टर प्लेन भेजते थे कि वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आके मिले मुख्यमंत्री आवास में। ये जो बड़ा फर्क आया है, मैं समझता हूं ये साक्षात्कार बता रहा है कि ये सच्चाई है, और उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे रही है योगी आदित्यनाथ जी को, जो किसी से नहीं डरते, जो काल है। और इसी बात से शायद विरोधी पार्टियां डर रही हैं। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का भोपाल से सवाल है, और तहसीन पूनावाला जी सुनिए इस सवाल को। कुछ लोग कह रहे हैं दुनिया चांद और अंतरिक्ष पर जा रही है, हमारे यहाँ कब्रें खोदी जा रही हैं, तो क्या आने वाली पीढ़ियों को भी झूठा कलंकित इतिहास ही पढ़ने दें कि बाबर महान, अकबर महान, औरंगजेब महान? सच्चा इतिहास ना पढ़ाएं कि शिवाजी महान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा महान? जवाब दीजिए। थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। जिन स्कूलों में और जिन किताबों में मैं पढ़ा था, मैंने तो यही पढ़ा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ही महान थे। अब कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल पढ़ाई हो रही है, और ये कहाँ नागपुर से जनरेट हो रही है या झंडेवाला से जनरेट हो रही है, मुझे नहीं पता। कि इस तरह की फेक हिस्ट्री चलाई जा रही है, और उसके ऊपर से फिर बताया जा रहा है कब्र की बातें हो रही है, औरंगजेब की बातें हो रही है, ये बातें हो रही है, वो बातें हो रही है। बिल्कुल सही आपके दर्शक ने सवाल पूछा कि दुनिया चांद पर जा रही है, दुनिया क्वांटम कंप्यूटर्स बना रही है, और यहां पर क्या बात होगी हिंदू मुसलमान की, क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पास कोई बात ही नहीं है। अब मेरे भाई गौरव ने कहा कि एनसीआरबी का डेटा उत्तर प्रदेश में क्राइम सब ठीक ठाक है, ऐसे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्मिता प्रकाश जी को कहा। एनसीआरबी का डेटा जो माननीय अमित शाह जी की मिनिस्ट्री 2022 में दिखाता है सबसे अधिक क्राइम भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में होता है। हर सेक्टर में क्राइम इंक्रीज हुआ है। अब कौन से व्हाट्सएप में ये पढ़ के आते मुझे नहीं पता। दूसरों को नमूना कहने वाले खुद जो उनकी असल रिपोर्ट है उसका एक नमूना नहीं पढ़ते हैं, उसका एक भाग नहीं पढ़ते हैं। चलिए छोड़ दीजिए उस चीज को, हम आते हैं महत्वपूर्ण चीज के ऊपर। क्या उत्तर प्रदेश में आज एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बना है? क्या वो 10 लाख 12 लाख करोड़ के एमओयूज बने थे, आए इन्वेस्टमेंट? 10 नए मल्टीनेशनल कंपनी जो उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए गौरव भाटिया जी, पिछले 10 साल में नहीं बता पाएंगे। नए वाले, पुराने नोकिया बिकिया जो पहले थे वो नहीं बता पाएंगे। क्या होगा 10 लाख के एमओयूज का, वो आप नहीं बता पाओगे। सवाल यही है कि आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान करते, विभाजन करते आपको देश को आगे ले जाना है, और देश के अंदर आपको वैसे तहसीन भाई राणा सांगा को गाली पड़े तो पूछना नहीं चाहिए ना, बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, छोड़ देते हैं। लेकिन और मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर क्वांटम कंप्यूटर बन रहे हैं दुनिया में, तो आप कम से कम मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
क्योंकि आप एब्सोल्यूट डेटा बता रहे हैं कि एनसीआरबी, नहीं, मैं अमित शाह उत्तर का देता डेटा देख लीजिए, आप देखेंगे देश का सबसे बड़ा राज्य और नंबर ऑफ इंसिडेंट्स तो ज्यादा दिखेंगे, लेकिन परसेंटेज देखेंगे तो आपको सही बात पता चलेगी। लेकिन गौरव भाटिया जी जवाब देना चाह रहे हैं। गौरव, देखिए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। यही कहानी है तहसीन भैया आंसुओं के लिए चाहिए, वो गौरव भाटिया जी कह रहे हैं ना, तो मैं आपको टिश्यू दे रही हूँ। थैंक यू बहन, ये उनके लिए ठीक है। 2027 में इनकी सरकार जाने वाली है। देखिए है क्या, तो लिया क्यों? मैं तहसीन भाई को उनके लिए लिया, उनके लिए दूंगा। मेरे भाई गौरव, रमजान के 5 महीने में शेयर करना चाहिए। ये तो गलत बात है, मैंने भाई बुलाया, छोटा भाई, मेरा स्मार्ट भाई। हाँ ठीक है। देखिए, एक तो आपत्ति इसलिए कर रहा हूं कि आपने आज तहसीन भाई को इतना दूर दूर बैठाया हुआ है। ये भेदभाव मत किया करिए, हमेशा एक हाथ दूर हो तो अच्छा है, कब टिश्यू देना पड़ जाए। तहसीन भैया, आप देखो आपकी राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या है। 403 में आपके 2 एमएलए हैं, 2, ठीक है। आप लड़े 399 सीटों पे चुनाव, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। 387 में जमानत जब्त हुई थी, बाइपोल आए, भीख का कटोरा लेके कांग्रेस गई टूटी साइकिल के पास। 10 में से कुछ तो सीट दे दो भैया, अल्लाह के नाम पे 1 सीट तो दे दो। समाजवादी पार्टी ने कहा 1 नहीं देंगे तुम्हें। अब वो लड़े 10 पे, हम लड़े 10 पे। बड़ा योद्धा कौन? 8 जीते हम, 8 तहसीन भैया, 2 जीते वो, तो बड़े तो हम हुए। दूसरी बात, आपने क्राइम रेट की करी, मैं एनसीआरबी के डेटा से ही बात कर रहा हूं। नाविका जी ने बहुत अच्छी बात कही, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़, तुलना करोगे तुम मणिपुर से, त्रिपुरा से, कहोगे क्राइम ज्यादा है। क्राइम ज्यादा नहीं, आंकड़े घटे हैं योगी जी की सरकार में। मैंने बताया क्राइम रेट कम हुआ है, क्राइम रेट कम हुआ है, जो सबसे वाजिब बात है। अब मैं एक बात कहूंगा, कभी अबू आजमी के बारे में भी तो कुछ कहा करो। नफरत की दुकान खोल के बैठे हैं, आप तो मोहब्बत की दुकान वाले हैं। वो तो कह रहे हैं कि भैया औरंगजेब बहुत महान शासक था, राणा सांगा को गद्दार बताया। अब आप बताओ, आप खड़े कहां हो? क्या औरंगजेब की खबर पे आपके राहुल गांधी भी जाते हैं, या शिवाजी महाराज को महान मानते हैं, गुरु तेग बहादुर को महान मानते हैं? काउंटर। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, बताना जरूर तहसीन भैया। बिल्कुल बता रहा हूं, मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि अबू आजमी साहब पूरी तरह से बीजेपी का इत्तर लगा के घूम रहे। उसी दिन वो बयान दिया जिस दिन बीजेपी के एक मिनिस्टर को निकाला गया कैबिनेट से। अबू आजमी बीजेपी का बी टीम है और माननीय अखिलेश यादव जी को ये जानना चाहिए। नो इफ नो बट, अखिलेश जी ने उनको सपोर्ट कर दिया। वो आपकी बी टीम है या आप उनकी बी टीम है, और अबू आजमी बीजेपी की बी टीम है। अरे भैया, ऐसे गाड़ी कैसे चलेगी? मुझे नहीं पता इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसके पास है, मुझे नहीं पता। एक्सीडेंट होना लाजमी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब मैं हिंदी चैनल में अब कुछ ही समय पहले आई हूं, मुझे इतनी हिंदी आती नहीं। संदर्भ में कहा, इसका थोड़ा बता दीजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट, और यही सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक आज, बोल रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट क्या अब इस देश के योगी आदित्यनाथ बन गए? तो योगी आदित्यनाथ अगर हिंदू हृदय सम्राट बन गए तो फिर ये सौगाते मोदी क्या है? बहुत कंफ्यूजन है, समझा दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि योगी आदित्यनाथ पहले दिन से हिंदू मठाधीश हैं। वो उस परंपरा से आते हैं जो महंत अवैधनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, नाथ संप्रदाय की परंपरा से आते हैं, और जो राम मंदिर आंदोलन में जिन महंतों की बहुत अग्रणी भूमिका रही है। तो हिंदू हृदय सम्राट है या नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं। अब दूसरी बात यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जो राहुल गांधी को जिस शब्द को नमूना शब्द कहा वो ठीक है क्या? मैं मानता हूं कि ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि आमतौर पर जो लोग टिप्पणी करते हैं तो नमूना कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी कोई बहुत मतलब इसको कहते हैं ना कि बहुत गंभीरता नहीं हो, बहुत हल्कापन हो। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनके लिए इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके कि कांग्रेस में भी बहुत से लोग मानते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जैसे एक ही चीज है कि भाई वो
बाहर आके कहते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, और जब बोलने दिया जाता है तो पता नहीं कौन कौन सी मुद्रा बताने लगते हैं, भगवान शिव की फोटो ले जाते हैं, जो कि नहीं ले जाना है। मतलब उनको पता है संसदीय परंपरा 20 साल हो गया, और बाहर आकर ये नहीं बताते कि वो क्या बोलना चाह रहे थे जो उनको नहीं बोलने दिया गया। तो ये भी एक बड़ी बात है। जहां तक रही नरेंद्र मोदी के सौगाते मोदी की, अच्छा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो नरेंद्र मोदी कहते हैं, लेकिन मुझे इसमें आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि क्या ये बिहार के चुनाव को लेकर है। और मेरा मानना है कि अगर हम कांग्रेस की इन हरकतों को कहते थे फ्रॉड सेकुलरिज्म, तो ये कहां आएगा। आप ये किसी पार्टी का जिम्मा नहीं कि गिफ्ट पकड़ा है कि सलवार सूट ले लो, कुर्ता पजामा ले लो, टोपी ले लो, खीर खा लो, खजूर खा लो, इसके लिए नहीं होता है। आपका अल्पसंख्यक मोर्चा जाए, उनमें विश्वास पैदा करे, पॉलिसी बेहतर हो। जो मोदी सरकार की पॉलिसी मुसलमानों के लिए गलत नहीं, मेरा यह मानना है कि दो वर्ग हैं और एक वर्ग निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के मुंह से वो सारी बातें सुनते हुए उसको लगता है कि ये एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार हो रही है। एक वर्ग है जिसको लगता है कि हाँ थोड़ा अतिरेक से बचना चाहिए। लेकिन सौगाते मोदी तो मेरे भी समझ में नहीं आया नविका जी, एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आया। और मैं फिर कह रहा हूं, वोट मिले न मिले, कि हर राजनीतिक दल को हर किसी को रीच आउट करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, लेकिन ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता लोकतंत्र में गिफ्ट पैक भिजवाया जाए। न हिंदू पर भिजवाना चाहिए, वरना क्या नवरात्रि पर फलाहार भिजवाएंगे या किसी और दिन कुछ करेंगे, क्या करेंगे ये भी बताना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हाँ, अल्पसंख्यक मोर्चा तो नवरात्रि पर नहीं भेजेगा, कौन भेजेगा ये पार्टी को तय करना पड़ेगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। जब योगी जी ने कहा अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो यूं हो हल्ला हो गया था कि मानो मतलब ऐसा क्या कह दिया। हालांकि उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कहा था। इतना इस देश में कोहराम मचा जिसकी कोई पूछने की बात नहीं है। लेकिन आज इंशाअल्लाह तेजस्वी जी क्या कह रहे थे? तेजस्वी जी कह रहे थे कि अगर हम सब साथ रहेंगे इंशाअल्लाह तो हमें जीतने से कोई पीछे नहीं रख सकता। तो ये सेक्युलर होगा ना? बिल्कुल, ये सेक्युलर है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, वो कम्युनल हो गया था। कैसे समझाइए? इसलिए क्योंकि बटेंगे और कटेंगे में उन्होंने मुसलमानों को वायलेंट घोषित किया था बिना नाम लिए, और कहा था हिंदुओं एक हो जाओ वरना ये तुम्हें मारेंगे। आज भी वही कहा है। आज कहा है साहब अगर 100 हिंदू होंगे और उनके बीच में एक मुसलमान होगा तो सेफ है, लेकिन 100 मुसलमान होंगे उनके बीच में एक हिंदू हो जाएगा 50 तो हिंदू है। नहीं, वो 50 हिंदू, अरे 50 क्या 25 हिंदू कह दीजिए आप। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जो काम है वो कह रहे हैं, कोई बात नहीं, तो वो भी गलत कह रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। मैंने गौरव भाई यहां बैठे हैं, मैंने इनको बोला भी, वरिष्ठ वकील हैं, नॉलेज रखते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है मेरा भाई इस देश के अंदर, और कोई भी मुख्यमंत्री उसको यह अधिकार नहीं है कि वो आकर के डिस्क्रिमिनेट करके बोले कि ये धर्म ज्यादा वायलेंट है और ये धर्म कम वायलेंट है। ये गलत, ये कोई गवर्नेंस का मॉडल नहीं है, ना ही हमारे देश के सेक्युलर इथॉस को रिफ्लेक्ट करता है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली अभी कि भाई शंकराचार्य जी ने सीधा बोला कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए वो सन्यासी नहीं रहे। एक व्यक्ति 2 पदवियों पे नहीं रह सकता है, और वो उन्होंने उनका इस्तीफा मांगा, और यह भी कहा कि कुंभ के अंदर बहुत कुछ गलत किया गया है। कहां के मुख्यमंत्री? ना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं ना विवेक श्रीवास्तव जी, एक शंकराचार्य को आप हर बार कोट करते हो, जो बाकी 3 हैं उनके बारे में आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। पूछिए, पढ़िए, बता देंगे आपको। दूसरी बात, हिंदू जो बांग्लादेश में कट रहे थे उनके बारे में टिप्पणी करो तो पूरे मुसलमान उसमें बदनाम हो जाते हैं। चीफ मिनिस्टर कमाल है। अपने राज्य में 65,000 और नागपुर में जो हुआ आपने नहीं देखा, उसमें जब रामनवमी पर पत्थरबाजी होती है वो आपको नहीं नजर आती है। मस्जिदों के बाहर डीजे बजता है वो आपको नहीं दिखता। ये आपका चश्मा कौन सा है, इसका सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। और लोग सवाल जो पूछ रहे हैं, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव का। लेकिन असित मोदी का मुंबई से सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ जी भारत के नए हिंदू हृदय सम्राट बन गए हैं? रविंद्र ठाकरे का यूट्यूब पर सवाल है, समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए कितने गरीबों का भला किया, जरा बताएं। क्या सही सवाल पूछ रहे हैं? योगी जी हर उस भारतीय नागरिक और उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए सम्राट है जिसकी आस्था संविधान और कानून में है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, विवेक भाई सुने,
जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही वो अटल सत्य है। 100 क्या 1000 1 लाख हिंदुओं के बीच में भी अगर एक मुसलमान होगा तो वो सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हिंदू डीएनए से सहिष्णु हैं। इसका उदाहरण देता हूं विवेक भाई, 57 मुल्क हैं जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, और एक मुल्क आप अगर चुनौती के साथ कहता हूं बता दीजिए जो पंथ निरपेक्ष सेक्युलर है नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां जो हिंदू थे आजादी के समय में उनकी जनसंख्या कम हो गई। दूसरी बात, ये क्यों कहना आवश्यक है, समाजवादी पार्टी का ट्वीट था, मुस्लिम इलाके से बहराइच में एक हिंदू यात्रा जा रही थी, वहां पे हिंदू लड़के को गोली मार दी गई। अखिलेश यादव ने समर्थन किसका किया? जो आरोपी थे। क्यों नहीं खड़े हुए वो हिंदू के साथ? वो युवा हमारा भाई नहीं था, तो वो घर में घुसा क्यों था? इलाके से हिंदू यात्रा जारी है, भारत में भारतीय इलाका गौरव है, भाई वो एक हिंदू और मुसलमान के घर में नहीं घुसा है। था ना। तीसरी बात, तो गोली से मार दो। तो पुलिस ने घुसने नहीं क्यों नहीं दिया? तो गोली से मार दो। तो पुलिस क्या कर रही तो थी? गोली से मार दो। पुलिस ने क्यों एनकरेज नहीं किया? नहीं, कोई किसी घर में घुसे तो मतलब गोली। पुलिस- अमीन जमाई तो कह रहे थे, अमीन जमाई आप तो कह रहे थे कि बहुत सौहार्द है यहाँ पर, वो सब एक साथ इफ्तारी, सहरी, होली, दिवाली सब करते हैं, तो क्या एक घर में कोई घुसेगा तो गोली से मार देंगे? सवाल एक ये है, नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से भी पूछ रहे हैं, 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा देश के महान सपूत का अपमान कर हमें इतने घाव क्यों दिए? ये सवाल आज जनता पूछ रही है, जवाब दीजिए। और ये राणा सांगा के रेफरेंस के दोस्त हैं पुरुषोत्तम रूपाला, वो हाँ मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में, पुरुषोत्तम रूपाला जो एमपी हैं गुजरात से और प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकियों में से हैं, उन्होंने कहा था अरे ये छत्री तो ये पूरी जिंदगी भर मुगलों को अपनी बेटियां देते रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा आंदोलन हुआ था उनके खिलाफ? क्योंकि रामजी लाल सुमन एक दलित नेता है, देश का बड़ा चेहरा है, तो उसके घर पे हमला करवाया गया और ये कहा जा रहा है कोई 10 लाख रुपया लगा रहा है, कोई 5 लाख रुपया लगा रहा है कि जो उनकी हत्या करेगा, जो उनके साथ ये करेगा तो हम इतना गलत है वो, ये सब वो गलत है। लेकिन राणा सांगा पर जो कहा गया वो सही है क्या? क्या वो सही है? नहीं, मैं तोड़फोड़ के खिलाफ हूँ, मैं तोड़फोड़ के खिलाफ हूँ, मैं कानून को अपने हाथों में लेने के लिए अगर कर्मी सेना कुछ कर रही है तो बहुत गलत बात है और प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन राणा सांगा को इस तरह कह के क्या कौन सी उपाधि पा रहे हैं आप? माननीय अखिलेश जी का कहना है कि गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो बात नहीं कर पाओगे, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, भारत आगे जा रहा है, आसमान की तरफ देखो, ग्रहों की तरफ देखो। गड़े मुर्दे? नविका मैम 30 सेकंड लूंगा आपका। पूरा देश भगवान परशुराम जी को अपना आराध्य मानता है, मुसलमान भी सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। अरे सुन लीजिए महाराज, मुसलमान भी भगवान परशुराम का इज्जत सम्मान करते हैं, हम क्षत्रियों को भी प्यार करते हैं, हम ब्राह्मणों को भी करते हैं, लेकिन भगवान परशुराम ने इस सृष्टि से 21 बार क्षत्रियों का विनाश करके, कत्लेआम करके क्षत्रियों को पूरे दुनिया से खत्म कर दिया गया था। तो क्या आज क्षत्रिय उस जमाने की बात को लेकर भगवान परशुराम जी को मानने वाले लोगों का संहार करेंगे, प्रतिकार करेंगे? क्या तो, मुख्यमंत्री जी नहीं तो आप वीर राणा सांगा के बारे में अनाप शनाप कहेंगे, ये सवाल भी तो है ना। अब वीर राणा सांगा का इतिहास में क्या रोल रहा है, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको समझा दे, फिर गौरव जी आपके पास आ रही हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नहीं आप बता दीजिए ना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि शायद अमीन जमाई जी को इतिहास नहीं पता, रामलाल जी सुमन को नहीं पता, समझा दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता नविका जी कि पिछले कुछ दिनों में सबने इतिहास इतना नहीं पढ़ लिया होगा कि राणा सांगा की बहादुरी के किस्से खुद बाबर गाता था। दूसरों को छोड़ दीजिए, अभी जो हिस्टोरियंस हैं उनकी किताब पढ़िए तो समझ में आता है कि राणा सांगा कौन थे। और ये जो झूठ फैलाया जाता है कि बाबर ने बुलाया, सोर्स बताइए सर, इब्राहिम लोदी के ही घर परिवार के लोग जो थे, चाचा थे, भाई थे, जो उनकी सल्तनत थी अलग अलग, क्योंकि वो सेंट्रल कमांड के तौर पर डेवलप कर रहा था, उन लोगों ने बुलाया, वो लोग उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य कहां है नविका जी? दुर्भाग्य ये है कि औरंगजेब और बाबर के पक्ष में खड़ी होने वाली समाजवादी पार्टी के नेता राणा सांगा पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं को गद्दार कह रहे हैं,
राणा सांगा पर हमला कर रहे हैं और फिर कोई ऐसा संदर्भ निकाल कर लाएंगे जिससे इनको लगे किसी की भावना भड़के। बिल्कुल जो रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ हुई वो कतई नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो गंदा काम रामजी लाल सुमन ने किया उसका कोई कुछ कानूनी दायरे में, कुछ सजा के तौर पर, कुछ प्रायश्चित के तौर पर कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अमीक जमई इसका जवाब दे। नाविका मैम, अब विवेक श्रीवास्तव जी वो राणा सांगा ने बाबर से लड़ाई लड़ी, बाबर का कहीं ना कहीं लिंक अयोध्या से भी है, क्या इसी वजह से राणा सांगा की बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है समाजवादी पार्टी? सबसे पहले इन्होंने कोई भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट को कोट नहीं करा। बाबरनामा आप कृपा करके खुद पढ़ें, मैंने पढ़ा है, मैं आने से पहले पढ़ के आता हूं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है बाबर एंड राणा सांगा वर इन टच, A meeting was supposed to happen। उसमें कई चैप्टर्स है बाबरनामा में। शुरू में उसका कांधार कह रहा है, बाद में हिंदुस्तान कह रहा है। जब शुरू होता है द मीटिंग वाज ड्यू, इट कुड नॉट हैपन बट दे वर ऑन वेरी फ्रेंडली रिलेशंस। और कुछ अन्य हिस्टोरियन जैसे लेन पूल हो गए, कर्नल जेम्स स्कॉट हो गए, इन्होंने लिखा हुआ है दैट देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि लोधीस को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं थी। इससे गद्दार कोई नहीं होता। राजा मान सिंह ने अकबर का समर्थन किया, पूरा राजपूताना अकबर के साथ था। जसवंत सिंह और जय सिंह दोनों सबसे बड़े सिपाहसालार थे औरंगजेब के, कोई गद्दारी नहीं होती थी। राजा था, उनके समीकरण थे, वो मिलकर लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। और यही गंगा जमुनी तहजीब है सर, इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं है। और राणा सांगा और बाबर के बीच में गंगा जमुनी तहजीब भी आ गई। हाँ। और उसके बाद वीर राणा सांगा जी को जो कहा गया, गौरव भाटिया, वो आपके सामने है। अब ये इतिहास है या राजनीति? तो फिर ये जितने राजपूत राजा थे सबको गद्दार कह दीजिए। जवाब भी तो सुन लीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, फिर गौरव भाई सबको ही गद्दार कह दो आप। फिर राजा मान सिंह को भी गद्दार कह दो, जसवंत सिंह को भी गद्दार कह दो, जय सिंह को भी गद्दार कह दो। मैं तो नहीं मानता, मैं तो उनको मानता हूं। सुन तो लीजिए। समय ने आपको नष्ट किया, आप समय नष्ट ना करें जी। बोलिए साहब। मुझे सपा के प्रवक्ता का बयान देखिए कितना विचित्र लगा। उन्होंने क्या कहा, दलित सांसद। मतलब जब रामजी लाल सुमन जी ने ये बयान देके हिंदुओं को अपमानित किया और इन्हें पता है आक्रोश बहुत है, तो वो दलित हो गए। अबू आजमी ने जब कहा औरंगजेब महान है, तो वो मुस्लिम हो गए। नाविका जी, मुस्लिम और दलित बना देते हैं ये समय की जरूरत के हिसाब से। और ये कह रहे थे घड़े मुर्दे मत उखाड़ो। भैया हमारे यहां तो मुर्दे होते ही नहीं दफनाने के लिए, हम लोग तो अंतिम संस्कार करते हैं। मुर्दे तो वही उखाड़ेंगे जो मुर्दे दफनाएंगे। अबू आजमी तुम्हारे चचा जी ने कहा है, और अखिलेश यादव ने उनके कान पकड़ के पार्टी से निकाला नहीं है, बल्कि कहा है उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। और मैं एक बात कहूंगा, मोहम्मद साहब आप लोग सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। मोहम्मद साहब के साथ आप सोचिएगा कुछ गलत हुआ होता, और जो व्यक्ति गलत करता उसको हम हीरो बताते और उसके नाम पे रोड रखते थे, उसकी मजार पे जाके हम लोग कहते वाह 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 वाह। कैसा लगता तुम्हें? गुरु तेग बहादुर भगवान है। सवाल है, अमीक जमाई जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए दर्शकों के सवालों का भी। अनंत पाठक यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, कांग्रेस खुद 0 पर है और यूपी में 2027 में कितनी सीटें मिलती हैं पता नहीं, फिर बीजेपी की रेटिंग किस आधार पर कर रहे हैं? शंकर लाल राठौर का देवास एमपी से सवाल है, अगर इतिहास पढ़ाने में हुई पुरानी गलतियों को सुधारा जाए तो इसमें गलत क्या है? जवाब दीजिए, 30 सेकंड। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश में भाषा का टकराव पैदा कर रही है, इस देश में धर्म का टकराव पैदा कर रही है। इस देश को कैसे बांटा जाए, आज मणिपुर हमारे साथ नहीं रह सकता। आज देखिए ट्रंप प्रशासन ने क्या बोला, नाविका मैम, ट्रंप प्रशासन ने क्या बोला है? ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि रॉ पे सैंक्शन लगना चाहिए। ऐसा दिन आ गया है विदेश नीति का, ऐसा दिन आ गया है अंतर्राष्ट्रीय। अमीक जमाई जी, बात को कहीं से कहीं घुमाने की जो आपके पास कला है वो शायद बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन देश को सचमुच कौन डिवाइड कर रहा है, कौन देश में दरारें डाल रहा है, ये तो जनता तय करेगी, पब्लिक तय करेगी। और आज पब्लिक से हमने पोल में पूछा, एक्स और यूट्यूब पर क्विक सर्वे किया, हमने जनता से पूछा कि क्या मथुरा संबल होली के रंगों समेत सनातन पर डटे रहने की योगी आदित्यनाथ की लकीर ही
विपक्षी राजनीति की काट है। सैंपल साइज 20,000, हां कहने वाले 90%, नहीं कहने वाले 9%, कह नहीं सकते 1%। तो जनता जनार्दन जो कह रही है आपके सामने है, लेकिन हमारी राजनीति क्या कह रही है, यहां कौन सा पेच फंस रहा है, यह भी जनता तय करेगी।